बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत और फिर अमाल दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। पहले बाब की 14वीं आयत में इस तरह से है, ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और फिर दूसरे बाब की पहली आयत से, जब ईदे पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ये आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। कलाम मुकद्दस के रसूलों के अमाल पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है कि वो सब औरतें जो यीशु मसीह के जी उठने की गवाह थी और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और उसके साथ दूसरे लोग जिनकी कुल जमात 120 लोगों की बनती है, जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो 40 रोज तक वो अपने जिंदा होने के सबूत अपने शागिर्दों पर, मुकद्दसा मरियम, मरियम मगदलीनी, सलोमी, दूसरी औरतें और दूसरे लोगों पर अपने आप को 40 रोज तक वो जाहिर करते, और उन 40 रोज के बाद 10 दिन के लिए ये लोग दुआ की हालत में एक दिल होकर, एक सोच लेकर, एक ख्याल के साथ ये एक जगह पर ये सब जमा है। और खुदावंद की हजूरी में दुआ करने में मशगूल है। और ऐसे लगता है कि इन 10 अयाम के अंदर उन्होंने पूरा वक्त खुदावंद की हजूरी में उन्होंने गुजारा है। 10 रोज तक वो खुदा की हजूरी में वो दुआ करते रहे, और इन 10 रोजा दुआया हालत के साथ ही ईद पेंतिकोस्त का दिन आने वाला था। और जब पुराने एहतामे का मुतालिया करते हैं तो अबार की किताब में और इस्तिस्ना की किताब के अंदर ये हमें पढ़ने को मिलता है कि यहूदी लोग उस जमाना में 3 ईदें जिनका हुक्म खुदा ने उन्हें दिया था बनी इस्राइल कौम को, वो मनाया करते थे। अब ये 10 रोजा दुआया ग्रुप एक जगह पर जमा है
और इनकी अटैचमेंट किस तरह से ईद पेंतीकोस्त के दिन के साथ ये मिल जाती है। 3 ईदें बनी इस्राएल कौम को खुदा ने मनाने का हुक्म दिया था। जब आबार 23 बाब पढ़ते हैं उसमें और इस्तिस्ना 16 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर ईद फसा, ईद पेंतीकोस्त और ईद ख़याम का जिक्र हमें मिलता है। और ये जो ईद है जहां पर ये इबादत दुआया हालत में ये लोग बैठे, ये वो वक्त था जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आने वाला था। और बाइबल इसे फसल काटने की ईद, ईद पेंतीकोस्त को फसल काटने की ईद कहते थे। और ये इसलिए फिर मनाई जाती थी कि खुदा ने इन्हें हुक्म दिया था कि जब फसल काटनी शुरू करो तो 7 हफ्ते आपने गिन लेने हैं। अब एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते, 7 हफ्ते जब ये फसल के काटते उससे गिनते तो 49 दिन 49 डेज ये बन जाते थे। और जब ये 50वां दिन होता तो फिर यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग उस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर ये सब लोग जमा हो जाते थे ताकि ईद पेंतीकोस्त का दिन ये मनाए। और बाइबल ये बताती है कि ये लोग जो कुछ खुदा ने इन्हें उस साल में बरकत दी होती थी, उस सारी बरकत में से रसा की कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में यरूशलेम के अंदर लोग हदिया लेकर आते थे। और इस ईद पेंतीकोस्त के दिन यरूशलेम के अंदर, क्योंकि ये ईद और बाकी 2 ईदें भी बड़े जोशो खरोश से मनाते थे ये लोग, इसलिए इस ईद पर बेशुमार लोग ईद पेंतीकोस्त के दिन वहां पर मौजूद थे ताकि उससे मनाए। यरूशलेम के अंदर बहुत सारे यहूदी लोग, खुदा तर्स लोग जमा होते थे। लेकिन जो हवाला हमने दूसरे बाब में पढ़ा, जब उसकी निचली आयात का मुतालिया करते हैं तो फिर पता चलता है कि उस यरूशलेम के अंदर सिर्फ यरूशलेम के लोग, यहूदी बनी इस्राएल के लोग ही उस ईद को मनाने के लिए जमा नहीं थे, बल्कि और भी बेशुमार जगह से, मुख्तलिफ मुल्कों से कह सकते हैं, मुख्तलिफ इलाका जात से कह सकते हैं, उस खित्ता जमीन से तकरीबन 16 जुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ तरह के लोग उस यरूशलेम के अंदर आकर ये ईद पेंतीकोस्त का दिन मनाया करते थे। और बाइबल के स्कॉलर ये इस बात को इकरार करते हैं और कहते हैं कि ये ईद इस कदर बड़ी ईद होती थी कि इस मौके पर, दूसरे बाप के बात मैं कर रहा हूं, इस मौके पर तकरीबन 1,80,000 लोग इस ईद को मनाने के लिए मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों में से तकरीबन 1,80,000 लोग उस जगह पर ईद पेंतीकोस्त का दिन, ईद पेंतीकोस्त की ईद मनाने के लिए वहां पर जमा थे। अब बाइबल के स्कॉलर्स का कहना यह है कि क्योंकि रूल कुद्स इस दिन नाजिल हुआ, रूल कुद्स का नज़ूल उस दिन उन लोगों पर, कौमों पर नाजिल हुआ और खुदा का एक खास प्लान इस दुनिया पर रहने वाले बनी इंसानों के लिए एक खास प्लान था। इतने लोगों का जमा होना, 1,80,000
अगर आज भी किसी जगह पर जमा करना चाहें तो इंतहाई मुश्किल है। अगर बड़े बड़े स्टार भी किसी स्टेडियम के अंदर आ जाएं तो 1,80,000 लोगों का मजमा जमा करना, लोगों को इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन ये क्योंकि ये खुदा का मंसूबा था, इसलिए 1,80,000 तो क्या, अगर इससे ज्यादा भी खुदा जमा करना चाहता तो लोग जमा हो जाते। 1,80,000 यहां पर लोग जमा है और बाइबल्स के स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये इसलिए जमा है कि जब रूह कुद्दस का नसूल उस दिन यरूशलेम पर हो तो ये सिर्फ नसूल जो है वो सिर्फ बनी इस्राइल कौम तक महदूद ना रहे। ये ईद पेंतिकोस्त की ईद जो है, जब नसूल हुआ है रूह कुद्स का, तो ये फिर गैर कौमों के अंदर भी, इसका सबूत पहले भी बाइबल में हमें मिलता है कि कर्नेलियस का ताल्लुक जो है वो गैर कौम के साथ है, लेकिन खुदा से डरता है, खुदा के साथ चलता है, लेकिन उसका ताल्लुक गैर कौम के अंदर है। जब पतरस उनके घर में जाकर खुदा का कलाम सुना रहा था तो उस वक्त जो है रूह कुद्स उन पर नाज़िल हो गया। ये रूह कुद्स सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ बनी इस्राइल कौम या यहूदी लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक उस शख्स के लिए है जो इस पर ईमान रखता है। और ये लोग उस जगह पर जमा थे। खुदा का एक खास मंसूबा इनके लिए था कि ये रूह कुद्स की कुदरत जो है, रूह कुद्स के जो काम हैं, सिर्फ बनी इस्राइल कौम के खित्ते की हद तक, उस मखसूस शहर के तक ही महदूद ना रहे, बल्कि रूह चाहे जब रूह कुद्दस की आग जिंदगियों के अंदर लग जाती है तो फिर जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। फिर रूह कुद्स सब जिंदगियों में आता है तो ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, सोचें तब्दील हो जाती हैं, खानदान जो है वो तब्दील हो जाते हैं। ये सिर्फ उस खित्ते तक खुदा नहीं चाहता था कि ये महदूद हो, और इसके बारे में खुदा ने एक पहले ही यशायाह नबी की मार्फत एक पेशनगोई की थी। जब यशायाह 44 बाब उसकी 3री आयत पढ़ते तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी हुंडेलूंगा और खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नासिल कर। खुदा ने पहले से पेशनगोई कर दी कि वो मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियों को जारी कर दूंगा। जिस जगह पर बारिश ना हुई हो वहां पर अगर पानी फेंक दिया जाए तो पानी फौरन से पहले उस जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है। ऐसी जिंदगियां जो वीरान है, ऐसी जिंदगियां जो बंजर जमीन की तरह है, ऐसी जिंदगियां जिनकी जिंदगियों के अंदर किसी तरह की खुशहाली नहीं है, किसी तरह की शादमानी नहीं है, जिंदगियां परेशानी के आलम में गुजार रहे हैं, दुखों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लाचारी और मुसीबतों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जब रूह कुद्दस जिंदगी में आ जाता है तो लाचारियां खत्म हो जाती हैं, हर तरह की बीमारी बदनों से निकल जाती है, हर तरह का दुख, हर तरह की परेशानी, हर तरह के वहम जिंदगियों से निकल जाते हैं। फिर जिंदगियों के अंदर खुशी और शादमानी आ जाती है। लेकिन जरूरत है कि हमें उस कदर रूह कुद्स की हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। रेगिस्तान के अंदर शायद आप लोगों में से कम का वास्ता हुआ होगा,
वो लोग जिन्होंने कभी रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर जहां सिर्फ रेत ही रेत होती है, अगर उन्होंने उसमें सफर किया हो तो उन्हें पता होगा, इस बात का अंदाजा होगा कि चंद मिनट चलने के बाद जब गर्मी की धूप आती है, जब शिद्दत होती है तो प्यास बढ़ने लगती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं और प्यास इस कदर बढ़ती है कि आदमी चाहता है कि फौरन से पहले उससे पानी दिया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इस कदर प्यास उसके अंदर बढ़ जाती है कि जब वो दूर तक अपना आंखों से उसका मुशाहिदा करता है तो दूर से उसे वो जो धूप की लहरें होती हैं वो उसे पानी की तरह नजर आती है। सोचता है कि वो सामने पानी है, उसे नजर आता है वो सामने पानी है, भागकर वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो उसे नजर आ रहा होता है कि यहाँ पानी था। मैं रेगिस्तान की बात कर रहा हूं। हमारी जिंदगियां इस कदर रुल कुद्स की प्यासी होनी चाहिए। हमें इस कदर रुल कुद्स का कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जैसे हरनी नाले के पानी को तरसती। रेगिस्तान के अंदर जब वो शख्स जिसे प्यास लगी होती है, दूर से उसको पानी नजर आता है और वो भागकर जाकर उस जगह पर खुदाई करने लगता है, मट्टी हटाने लगता है ताकि उसे पानी मिले, लेकिन पानी उससे मिलता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके हाथ भी इस कदर जख्मी हो जाते हैं कि वो अपनी उंगलियों को अपने होंठों के साथ लगाता है तो सोचता है पानी, लेकिन पानी नहीं है। इस कदर रेगिस्तान के अंदर, बाइबल मुकद्दस में आपने अक्सर रेगिस्तान का, डेजर्ट का इसीलिए जिक्र मिलता है कि वहां पर प्यास की शिद्दत जिंदगी के अंदर बढ़ जाती है। ज़बूर नवीस कहता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती। मुझे और आपको देखने की जरूरत है, जैसे एल्डर साहब कह रहे थे कि हम मेहनत नहीं करते, हमारे अंदर तड़प नहीं है। हरनी के अंदर तड़प होती है, वो भागकर कभी इस जगह पर, भागकर कभी मैदानों में, कभी खेतों के अंदर, कभी पहाड़ों पर, कभी वादियों पर, और उस वक्त तक भागती रहती है जब तक उसे पानी नहीं मिले। हमारी प्यास किस कदर। एल्डर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो जमात 120 दिन तक, 120 की जमात 10 दिन तक दुआया हालत में रही है। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है, कुछ पिया भी है कि नहीं, लेकिन तमाम दुनिया से उन्होंने अपना ताल्लुक तोड़ लिया। अगर हमें पास साहब कह भी देना कि साइलेंट में लगा दे मोबाइल, तो हम फिर भी अगर साइलेंट में लगाएंगे, लेकिन मैसेजेस का सिलसिला फिर भी जारी रहेगा। हमारी तवज्जो, कामिल तवज्जो खुदा की तरफ नहीं होती। हमारी जिंदगियों के अंदर रुल कुद्स की क्या तड़प है, हम रुल कुद्स को किस तरह से लेते हैं। एल्डर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि ठीक है, चलते हैं, दुआ करते हैं, दुआ होगी, रुल कुद्स मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो अगले साल तो चलो फिर 10 रोजा इबादत होंगी, उसमें मिल जाएगी। लेकिन मेरे असीसों, कभी भी कल के लिए इस तरह फिक्र ना करें कि कल हो जाएगा। बाइबल बताती है कि यही दिन, आज का दिन ही नजात का दिन है। आपके अंदर तड़प और प्यास होनी चाहिए। यीशु मसीह की मुलाकात सामरी औरत के साथ, यहां लिखा है, अभी जब हमने यशायाह का पढ़ा है कि मैं खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा और अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। वो तो हमें रुल कुद्स देना चाहता है। इसकी पेशन गोइयां 100 years बिफोर, सैकड़ों साल पेशतर खुदा ने कर दी थी। वो रुल कुद्स हमें देना चाहता है। लेकिन क्या हम लेने वाले हैं? क्या हम रिसीव कर सकते हैं? या फिर यही सोचते हैं कि दुआ होगी, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो फिर 10 रोजा इबादत होगी, उसमें हमें मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इस
बात के लिए इंकरेज करूंगा कि बहुत सारे बहन भाई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कलाम सुन रहे होते हैं तो रूह कुद्स का बपतिस्मा उन्हें हो जाता है, उसके बाद वो बपतिस्मा लेते हैं। कर्नीलियस की मिसाल बाइबल के अंदर उसके खानदान की मिलती है कि जितने लोग उस इबादत के अंदर थे उन्होंने सिर्फ कलाम को सुना और रूह कुद्स उन पर नाज़िल हो गई। हम सोचते हैं कि बपतिस्मा लेंगे तो चलो 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल हमें रूह कुद्स मिल ही जाएगा ना। ये जब सोचते हैं तो फिर ये बड़ी तफ्तीशनाक हालत है हमारी। हमें पॉजिटिव सोचना, हमें सोचना खुदावंद आज तेरी हजूरी में आए हैं, आज जब तक तू हमें बपतिस्मा नहीं देगा, रूह कुद्स हम पर नाज़िल नहीं करेगा, हम तेरी हजूरी से नहीं जाएंगे, हम तेरी हजूरी से नहीं जाएंगे। और सुबह की अगर जो इबादत किसी ने अटेंड की उसमें पास साहब ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है खादम की। जब वो अपने कमरे में बैठा तो वो खुदावन की हजूरी में झुक गया और उसने कहा खुदावन जब तक मुझे पाक रूह नहीं मिलेगा मैं तेरी हजूरी से उठकर नहीं जाऊं। सुबह बैठ जाता है, फिर रात देर तक बैठता है, लेकिन एक वक्त आता है कि रूह कुद्स उससे मिल जाता है। मेरी और आपकी क्या हालत है? वो तो अपने रूह को हमारी जिंदगियों पर, हमारी नस्लों पर वो जारी करना चाहता है। सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हुई है और यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में उस सामरी औरत से कहा कि सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिला, चौथे बाप में। और सामरी औरत कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। बाइबल ये बताती है कि यहूदी लोग उस जमाना के अंदर सामरी लोगों से कोई खास बर्ताव नहीं रखते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, उस औरत से फरमाया कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है, वो जो तुझसे पानी मांगता है, तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत हैरान है, सामरी औरत हैरान हो गई, कहने लगी खुदावंद तू जिंदगी के पानी की बातें कर रहा है, तेरे हाथ में तो कोई भी बर्तन नहीं है, जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आ गया? और कुआं भी गहरा। पानी निकालने के लिए सोचती है कि बर्तन का होना जरूरी है और इसके पास तो बर्तन भी नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो कोई इस पानी में से, उस कुएं की तरफ इशारा किया, जो कोई इस पानी में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे पीने के लिए दूंगा, जब वो पिएगा तो वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसमें से जिंदगी की नदियां चश्मे की सूरत में जारी हो जाएंगी। वो जानती नहीं है कि वो किससे उसकी मुलाकात उस यीशु से हुई है, और वो उस बात को फिर जान गई कि यही है जो जिंदगियों में से पानी के चश्मों को वो जारी कर देता है। और खुदावंद यीशु मसीह, जो हवाला हमने पहले पढ़ा उसके मुताबिक, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी हौसला अफजाई के लिए कई बार रूह कुद्स के ताल्लुक से उसने बातें की हैं। उनमें से एक हवाला यूहन्ना 14 बाब
उसकी 16वीं और 17वीं आयत में पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। ये इल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से अदा किए कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। ये दरख्वास्त करने वाला कोई आम शख्स नहीं है। ये बाप से दरख्वास्त करने वाला कोई आम नबी नहीं है। बाप से दरख्वास्त करने वाला खुदा का जिंदा बेटा मसीह है। वो कहता है कि मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुझे दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक 1 साल तक, तब तक वो मददगार हमारे साथ रहेगा। 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, बल्कि बाइबल ये बताती है कि ये मददगार जिसकी दरख्वास्त खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से करता है, वो अब तक हमारे साथ रहेगा। यानी रूह हक जिसे दुनिया नहीं जानती। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के हैं कि जिन्हें दुनिया नहीं जानती और ना उसे देखती है ना जानती है, मगर तुम उसे जानते हो। जब दरख्वास्त की बात मैं सोच रहा था तो कई बार हम किसी शख्स को बताते हैं कि हमने किसी को काम करने के लिए कहा है, तो वो शख्स पूछता है कि किसको कहा है। वो इसलिए पूछता है कि आया जिसको ये दरख्वास्त दे रहा है, जिसके साथ बात कर रहा है, आया ये काम वो शख्स कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। सोचने वाली बात ये, अगर किसी गली में एक शख्स हर रोज ही फुटपाथ पर बैठता हो, आते जाते आप उसे देख रहे हो और कोई कहे कि मैंने इसे जॉब के लिए कहा है, ये मुझे PIA में जॉब दिला देगा, तो क्या कोई मान जाएगा उसकी बात? सोचेगा वो शख्स तो खुद कई महीनों से, कई सालों से गली के अंदर ही पड़ा हुआ है, आपने उससे बात की है, वो आपकी दरख्वास्त आगे देगा और आपको PIA के अंदर, स्टील मिल के अंदर जॉब मिल जाएगी। वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो दरख्वास्त कर रहा है, ये कोई आम शख्स तो नहीं है, ये खुदा का बेटा यीशु है जो हमारी दरख्वास्त को अपने बाप के पास करता है। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए हैं तो वहां पर मार्था मरियम सोच रहे हैं कि देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। देर तो उनके लिए है लेकिन यीशु के लिए देर नहीं है। अब खुदावंद यीशु मसीह, अभी हम पढ़ रहे थे कि कौन दरख्वास्त कर रहा है, कौन हमारे रूल कुद्स के लिए कि रूल कुद्स हमें मिल जाए, उसकी नेमतें हमें मिल जाए, हमारे लिए दरख्वास्त बाप के साथ यीशु मसीह कर रहा है। और उसके बारे में हम एक स्ट्रॉन्ग बात पढ़ने को है। लिखा है कि जब कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं तो वहां पर उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उन्होंने उठाई है और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने
बाहर आने के लिए आवाज नहीं दी। अभी उसने आवाज नहीं दी थी कि ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। अभी उसने आवाज नहीं दी, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उसने उठाई हैं और कहा है कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। वो शुक्रगुजारी की है यीशु मसीह ने, और वो जानता है कि वो जो कुछ बाप से मांगेगा, जो कुछ वो दरख्वास्त अपने बाप से करेगा, वो उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। वो जानता है, इसलिए उससे आगे उसने कहा, और मुझे मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, कभी कभार नहीं। जब भी यीशु ने अपने बाप से दरख्वास्त की है, खुदा बाप ने उस दरख्वास्त को सुना। वो हमारे लिए दरख्वास्त करेगा ताकि हमारे लिए दूसरा मददगार जो है वो आए, और वो हमारे ना सिर्फ आएगा बल्कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर वो सुकूनत करेगा, वो हमारी जिंदगियों के अंदर रहेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है, फिर उसी जगह पर जाएंगे कि 120 लोगों की जमात जमा है, सब एक दिल होकर वो दुआ कर रहे हैं, ईमान रखते हैं कि रूह कुद्स उनकी जिंदगियों में वो नसूल होने को है। मुझे और आपको देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर किस कदर प्यास है, हम किस कदर। यीशु मसीह तो बाप से दरख्वास्त करेगा, रूह कुद्स आएगा, और जिन लोगों के अंदर भूख होगी, प्यास होगी, रूह कुद्स उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो बहन भाई जो साथ वाले को देख रहे होंगे, जैसे एल्डर साहब की उसी बात को दोहराऊंगा कि लोग देख रहे होते हैं तो वो कितनी ऊंची आवाज में दुआ कर रहा है। कोई लोग हैं उससे ऊंची आवाज में करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई होते हैं वो जो उनकी आवाज होंठों से भी बाहर नहीं आती। ऊंची आवाज में चलाएं, ऊंची आवाज में दुआ करें, ऊंची आवाज में खुदावंद से कहें। बाइबल बताती है कि तू अपने होंठों को खोल, तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। वो अपने कलाम से, रूह कुद्स से, रूह कुद्स की कुदरत से, रूह कुद्स के नेमतों से खुदा हमें भरना चाहता है। और हमारा टारगेट रूह कुद्स के बपतिस्मे पर तो होता ही है, और जब गैर जुबान मिल जाती है, खुशी मनाते हैं, शादमानी मनाते हैं, घर में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, जान पहचान में उसका चर्चा करते हैं। लेकिन जब गैर जुबान मिल जाती है तो हमारी मेहनत जो है फिर आगे बढ़ने की वो महदूद हो जाती है। गैर जुबान में बोलने का तजर्बा हुआ, फिर सिर्फ हमारी तवज्जो वहीं तक महदूद रहती, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, उससे आगे सोचते नहीं है। नेमतों का जिक्र जब आता है, मैं एक बुक पढ़ा था डॉक्टर यंगे चौकी, तो उसमें उसने बाइबल ही की बात को दोहराया था कि खुदावंद एक ही है, रूह भी एक ही है, पहले करंथियों में, लेकिन नेमतें तरह तरह की है। हमें उन नेमतों में से एक नेमत मिल जाती है गैर जुबान की, और वहीं पर हम अपने आप को स्ट्रक कर लेते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते नहीं है। शायद कभी कभी बढ़ना चाहते हैं जब बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, शिफा की नेमत,
नबूवत की नेमत जब मिलती है, सुनते हैं तो फिर ख्वाहिश आती है, लेकिन जब घरों में आते हैं तो फिर वो उसी तरह से मध्यम हो जाती है, खत्म हो जाती है। डॉक्टर यंगेचू कहता है कि खुदा एक ही है, रूह भी एक है, लेकिन नेमतें तरह तरह की है। रूह जिसे चाहता है, जिस तरह चाहता है, उस तरह उन्हें बांटता है, देता है, ताकि उनसे खुदा का जलाल जाहिर हो। और वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक नेमत मिल गई है तो इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। आप जो नेमतें यहां पर कलाम मुकद्दस में पहले ग्रंथियों और उसके 12वें बाब में दी हुई हैं कि हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है, शिफा की नेमत है, मौसात की नेमत है, नबूवत है, रूहों का इम्तियाज है, तरह तरह की जुबानें हैं और उनका तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है। इस तरफ हमारी तवज्जो आगे जाती नहीं। लेकिन अगर आपको रूह कुद्स हमारे अंदर इस कदर हो कि आज रात ही इन पहरों में जब आप खुदावंद की हजूरी में आए हैं, आप ईमान रखें कि रूह कुद्स आप पर नाजिल हो, रूह कुद्स की नेमतें आप पर नाजिल होंगी। आप क्या सोच रहे हैं? आप किस तरह से सोच रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि यह मुमकिन नहीं है? मैंने आज ही बपतिस्मा लिया है, मुझे चंद ही महीने हुए हैं बपतिस्मा लिए हुए, उसको तो नेमतें मिली थी, उसको तो रूह कुद्स का ने मिला था, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसी नेगेटिव थॉट्स को ज़हनों से, ख्यालों से, जिंदगियों से निकाल दें और उन्हें हुक्म दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद देर हो जाए। लेकिन यीशु ऐसा नहीं चाहता। उसने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। वो देना चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप ईमान रखें कि रूह कुद्स कल नहीं, परसों नहीं, आखिरी इबादत में नहीं, बल्कि रूह कुद्स आज ही आपको मिलेगा। रूह कुद्स की नेमतें आज ही आपको मिलेंगी। और जब आपकी प्यास और भूख इस तरह की होगी तो खुदा आपको कसरत के साथ रूह कुद्स की ना सिर्फ नेमतें बल्कि वो तमाम बरकतें खुदा आपको देगा जो हमारे घरानों के लिए रखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।